कोई चीज भी नूर के अलावा नहीं है, याद रखें। जन्नत में नूर के अलावा को कदम ही नहीं रख सकता। जन्नत की मट्टी नूर है, जन्नत के फल नूर हैं, जन्नत की हर चीज नूर है। और जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनमें बशरियत का जर्रा ही नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं अव्वल ज़ुमरतुन तलजुल जन्नता वुजूहुम कल कमर लैलतिल बदर ला यबसुकून फीहा वला यमतखितून फीहा वला यतगव्वतून फीहा। फरमाया मैं अपनी उम्मत के इस्तिकबाल के लिए जन्नत पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरी उम्मत आ रही है और उनके आगे आगे मेरे सहाबा हैं जो सबसे आगे हैं। जो काबे की ज़ियारत करे वो हाजी, जो मैदान जिहाद में जाए वो गाजी, जो इल्म पढ़े वो काजी, मगर जो नबी के चेहरे की ज़ियारत करे वो सहाबी। तो मुझे बताओ इनमें सबसे शान किसकी बड़ी है? कोई है सहाबी की मिसल? कोई लाख मर्तबा काबे की ज़ियारत करे सहाबी नहीं बन सकता। कोई जितना जिहाद करके टुकड़े हो जाए सहाबी नहीं बन सकता। कोई इल्म की जितनी गुत्थियां सुलझा ले सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी के कदमों की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। सहाबी वो है जो रुख मुस्तफा का दीदार कर रहा है। तो पता ये चला कि कायनात के अंदर किसी चीज का वो मकाम नहीं जो सैयद आलम के रुख अनवर का मकाम है और जाते मुस्तफा का मकाम। उलमा ने यहां तक तफसीर में लिखा है कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस रहे उस मछली के पेट का मकाम अर्श अजीम से बढ़कर, इसलिए कि उसके पेट के साथ एक नबी का जिस्म लगा और अर्श की ताकत नहीं कि रब की इतनी तजल्लियात को जज़ब कर सके जितना वजूद नबूवत के अंदर सलाहियत। तो मैंने कहा कि एक मौलवी साहब ने रहमत कायनात लिखी, देवबंद के हैं वो। मैंने कहा इतना लिख कर रुक गए हो तो आगे भी चलते ना, हम पे फतवे क्यों लगाते हो? एक मछली के पेट में नबी जाए और उसके जाने का भी रब जिक्र करे, मछली के पेट से निकलने का भी जिक्र करे, उस मछली के पेट का भी जिक्र करे, जो क़यामत तक कुरान में तिलावत होता रहे। तो उस मछली का पेट तो तुम्हें अर्श अजीम से बढ़कर नजर आया जिसमें नबी रहा। तो उस माई आमना के बतन की क्या शान है जिसमें सैयदुल अंबिया रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा। उस नबी का मिलाद नहीं हमें जिक्र करने देते, उसकी वालिदा की शान नहीं बयान करने देते। अगर नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जाए मछली के पेट में, रब उसका भी जिक्र करे और मछली के पेट से बाहर आए तो तभी रब जिक्र करे और उस मछली का भी जिक्र करे जो क़यामत तक तिलावत होता रहे। तो जिसके तुफैल हजरत यूनुस को शान मिली है, सारी कायनात को हसन हुस्न खल्क खुल्क जिसके तुफैल हुआ है, उसकी वालिदा का जिक्र का क्या मकाम है, उस नबी की विलादत का क्या मकाम है। और फिर वो हस्ती, जरा सुनियो, अकल इस्तेमाल करो। दूध फट रहा है, पानी कभी नहीं फटा। ये हमारे ही सुनी खराब हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि हजरत यूनुस उस मछली के पेट में रहें, उनके जिस्म लगने से अर्शे उला से उसके पेट का मकाम बढ़ जाए, तो जिस सिद्दीक की झोली में सारी जिंदगी सैयद आलम का चेहरा रहे, उसका क्या मकाम होगा? उस माई का क्या मकाम होगा? मैंने पूरी हदीस में तहकीक की है। सरकार का लुआब दहन तो बड़े गुलामों को मिला, लेकिन हुजूर ने किसी का लुआब नहीं चूसा। सिर्फ दो हस्तियां हैं जिनका हुजूर ने लुआब चूसा। एक इमाम हुसैन है जिनकी जुबान